हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा यदुवंशी व्लॉग में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सब खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें। मेरे बड़े बुजुर्ग को चरण स्पर्श और मेरे छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मेरा व्लॉग शाम से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे शाम के 3 बज चुके हैं और मैं सो के उठी हूँ। बच्चे भी सोए हुए थे, लेकिन बच्चे और हस्बैंड जी मेरे से पहले ही उठ गए हैं और मेरे उठने से पहले इन्होंने तरबूज भी काट लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले हमने मिलकर तरबूज खा लिया और तरबूज जो है बहुत ही ठंडा था, खाने में बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों, जब हम साथ मिलकर खाते हैं तो खाने की चीज़ का जो स्वाद होता है वो दोगुना हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे तरबूज खाने के बाद में मैंने फिर से हाथ मुंह धो लिए और दोस्तों यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि दोस्तों मैं घर से बाहर के जितने भी काम होते हैं या तो लहंगा लुगड़ी पहन के करती हूँ या फिर सूट ही यूज करती हूँ पहनने में। और ज़्यादातर तो मैं सूट ही पहनती हूँ। और जो शर्ट लोअर होते हैं ना, वो मैं घर के अंदर ही पहनती हूँ और वो भी जब हस्बैंड जी घर पे रहते हैं तभी पहनती हूँ। और जब वो घर पे नहीं रहते हैं तो मैं पहनती भी नहीं हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे बस मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ पे मेकअप कर लेती हूँ। तो दोस्तों, बाहर का काम करेंगे, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए मेरे व्लॉग में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए। और तो यहाँ पे दोस्तों, मैं कपड़े चेंज करने के बाद में बाहर आई हूँ और अभी 3:30 बज चुके हैं। फिर भी दोस्तों इतनी तेज़ धूप हो रही है कि बिल्कुल आंखें भी नहीं खुल रही है धूप में। और दोस्तों, इसी के साथ में गर्म तेज़ हवाएं भी चलनी शुरू हो गई है और अभी 2-3 दिन से हमारे राजस्थान में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। कूलर पंखे के आगे भी बिल्कुल पसीने नहीं रुकते हैं, पसीने ही आते रहते हैं, इतनी तेज़ गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, खैर यहाँ पे मैंने भैंस को चारा डाल दिया है, खड़ और दलिया यहाँ पे मिला दिया है और अभी मैं दूध निकालूंगी। तो यहाँ पे दोस्तों, हमारी ये वाली भैंस काफ़ी अच्छा दूध देती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे भैंस दूध देना भी कम करती जा रही है। दोनों टाइम हरा चारा भी डालती हूँ काट के, लेकिन फिर भी दूध बढ़ाने की बजाय घटाती जा रही है। और जो दूसरी वाली भैंस है उसने भी बिल्कुल दूध देना कम कर दिया है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ व्लॉग में पूरा बने रहिए। आज का आपको मेरा पूरा व्लॉग कैसा लगे और मिल्किंग व्लॉग कैसा लगे, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए और कंटिन्यू मेरे व्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों, आप लोग देख सकते हो प्यारी नन्ही चिड़िया पानी पी रही है। और दोस्तों, इस भयंकर गर्मी में कई बार पानी ना मिलने की वजह से हमारे प्यारे जानवर मर जाते हैं
और दोस्तों ये पाप हमारे हाथों ना हो, इसलिए आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि अपने घरों की छत पे या नीचे आसपास पेड़ पौधों की छांव में पानी डालकर ज़रूर रखिए, ताकि हमारे छोटे जानवरों को समय पे पानी मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 जगह पे पानी डाल के रखा है। इसके अलावा मैं दूध निकालने के बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी कि दूसरी साइड में जो पेड़ हमने लगाए हैं उनके नीचे भी पानी डाल के रखते हैं, और सारे दोपहर जो छोटे जानवर हैं ना वहीं पे खेल कूद मचाते रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दूध निकालने के बाद में मैं आई हूँ, और ये पक्षी छाया में बैठे थे, लेकिन मैं आई हूँ ना तब ये उड़कर दूसरी साइड में चले गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बेजुबान है, बोल नहीं सकते, लेकिन हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें भी कितनी गर्मी लगती है, इन्हें भी प्यास लगती है। तो दोस्तों हम इन पौधों में पानी डेली डालते हैं, यहाँ पे ठंड रहती है और हम याद करके डेली पानी डालते हैं, ताकि ये पक्षी यहीं पे खेलते रहें, क्योंकि इन्हें यहाँ पे बैठे रहते हैं दोपहर में तो इनको गर्मी भी नहीं लगती, छाया में ठंड में बैठे रहते हैं। कहते हैं ना पक्के मकानों की बजाय कच्चे मकान ज़्यादा ठंडे रहते हैं, तो बस ये गिल्ली मिट्टी भी वही कच्चे मकान है पक्षियों के लिए, और ये छोटे जानवर इसी में बैठे रहते हैं, पानी डालने से ठंडी हो जाती है, और दोपहर में ये पक्षी यहीं बैठे रहते हैं। और इधर हमने भैंसों के जो ठान है उनमें भी नई मिट्टी डलवाई थी, तो बस इधर भी दोस्तों हम लोग डेली छिड़काव करते हैं। और जैसे ही शाम को मैं भैंसों को अंदर से बाहर निकालती हूँ, भैंस के आगे दलिया डालती हूँ, और जैसे ही कुछ दाने नीचे बिखर जाते हैं तो ये चिड़िया उनको चुग लेती है, और इधर जब छिड़काव करते हैं तो ये मिट्टी जम जाती है और हवा चलती है तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है यहाँ पे। तो बस ये चिड़िया यहीं पे डोलती रहती है, फुदकती रहती है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और दोस्तों ये छोटे जानवर हैं, कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमारी प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए इनका, क्योंकि ये प्रजातियां बहुत ही कम बची है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इनकी केयर कर सकें। तो दोस्तों इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जानवरों का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, और अपनी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे भैंस के लिए चारा काट लिया था गंडासे में से, तो यहाँ पे इनको मिला देती हूँ सबको। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों भैंस, दोनों पाडा पाडी को ज्वार काट के मिला दी गंडासे में से। उसके बाद में नंबर आता है गोबर डालने का, और दोस्तों गोबर कभी मैं पहले भी डाल देती हूँ, कभी बाद में डाल देती हूँ, कभी कभी आगे पीछे काम हो जाता है। और दोस्तों ये सब मैं रील बनाने के लिए नहीं करती हूँ, ये मेरा डेली का रूटीन रहता है, सुबह का भी और शाम का भी। और दोस्तों इधर जो हमने पहले गोबर डाल रखा था वो हमने खेत में डाल दिया है, बिखेर भी दिया है, और एक एक अहरों से बा भी लगा दी है। अभी दूसरी फसल की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों गोबर डालने के बाद में मैं अंदर आ चुकी हूँ, और अभी मैं फटाफट से सारे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सुबह और शाम तो मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ, इसके अलावा 3 बार भी हो जाता है, कभी 4 बार भी हो जाता है। और देखिए दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है, घर का काम है, जितनी बार करो उतना अच्छा रहता है। हमारा दिमाग भी अपने काम में लगा रहता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग भी सही काम करता है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक बना रहता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जितना खुद को बिजी रखते हैं, जितना हम काम करते हैं, उतनी फिर हमें भूख लगती है जिसके कारण हम अच्छे से खाना खाते हैं, और अच्छे से खाना खाते हैं तो फिर हमें अच्छे से नींद भी आती है। और दोस्तों हमारा जो है आलस हमें बिल्कुल भी नहीं आते, हम अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो दोस्तों खुद को स्वस्थ भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी हेल्थ का ध्यान भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि काम तो सभी करते हैं, लेकिन काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों झाड़ू निकालने के बाद में मैं आई हूँ, यहाँ पे मैंने भैंस के लिए ज्वार काट ली है शाम के टाइम में। और दोस्तों ज्वार अभी बड़ी हो गई है, छोटी छोटी को जितना ज़्यादा काट लेते हैं उतनी ही ज़्यादा बार फूटती है, लेकिन जैसे ही ये बड़ी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जब इसकी कटाई होती है तो फिर ये कम फूटती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सोचा जितनी इसकी ज़्यादा बार कटाई करूँगी उतनी बार ये जल्दी से फूट भी आएगी। तो दोस्तों लेकिन हमारी जो पाडा की माँ है वो तो ज्वार खा लेती है, पाडा पाडी भी खा लेते हैं, लेकिन जो पाडी की माँ है वो ज्वार बिल्कुल भी नहीं खाती है, मुँह भी नहीं लगाती है। वो काशनी तो खा लेती थी, लेकिन जो ज्वार है उसको बिल्कुल भी नहीं खाती है, बहुत थोड़ा कम खाती है, थोड़ा बहुत खाती है। तो दोस्तों फिर भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा काटनी शुरू कर दी है। और दोस्तों अभी हमारी ज्वार इतनी बड़ी हो गई है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ज्वार काट के लेके आ चुकी हूँ, और घर पहुँची इतने में बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। इधर ये जिमने के लिए जा रहे हैं, आज पड़ोस में कुआं पूजन है, पानी का बोर किया है, तो बस वहीं पे जिमने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों आज मैं किसी के लिए भी खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पूरे परिवार का न्योता वहाँ से आया है, तो बस पूरा परिवार वहीं पे जिमने के लिए जाएंगे। अभी सचिन, पलक और उसके माँ बाबा जा चुके हैं, माँ तो पहले ही चली गई थी,
और अभी सचिन, पलक और उसके बाबा भी चले गए हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद में हम दोनों चले जाएंगे जिमने के लिए। तो तब तक दोस्तों मैं इधर भैंसों को इस ठान से उस ठान पे खेतों में बांध देती हूँ। अच्छे से हवा लगती है शाम के टाइम में और अच्छे से बैठी रहती है खेतों में। तो दोस्तों इसको इधर बांध दिया है। इसके बाद में जो ठान है इनमें जो है दंताड़ी से अच्छे से इनको इकसार कर देती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने जो रूटीन होते हैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मेरी जो अनुभव है, विचार है, आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन दोस्तों इसके अलावा आपको कैसे व्लॉग चाहिए, आपको सुबह के व्लॉग चाहिए, शाम के व्लॉग चाहिए, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों एक वीडियो को बनाने में, एडिट करने में बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता लाइक करने में। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और दोस्तों व्लॉग को पूरा देखा कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे व्लॉग ला सकूँ। तो दोस्तों इस व्लॉग में बस इतना ही। अगली मुलाकात होगी अगले नए व्लॉग में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट और अपने सुझाव मुझे ऐसे ही देते रहिए। थैंक